हाँ जी जलील साहब, फॉर्मेट वर्किंग फॉर्मेट नहीं बनाया। हाँ भी तैमूर, फॉर्मेट वर्किंग कितनी हो गई? उमर साहब जी क्या सेम है? आज तुम लोगों ने अच्छा डिसीजन किया, वो जो भाई साथ दरम्यान में बैठ गए हैं, गुड डिसीजन, शाबाश। हाँ भाई C20 जी बच्चों इधर से हालात क्या हैं? फॉर्मेट बन गया, शाबाश, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, जिनकी भी वर्किंग आदि है। नेमतुल्लाह सही आराम से बैठा है, ना कि पूछने वाला ना कुछ और, बेहतरीन है ना। अच्छा चलें इस तरह करते हैं, करूं मैं, अच्छा चलें आपने हिम्मत की ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बिलाल, अच्छी बात है। अच्छा अब सब इधर देखें भाई, ओ भाई इधर देखो, शाह भाई घर में आप करेंगे ना ये क्वेश्चन इंशाल्लाह पूरा, सब इधर देखो भाई, आप इधर देखो, मुझे पता है इतने टाइम में क्वेश्चन नहीं हो सकता, बस सिर्फ हिम्मत कोशिश का वक्त दिया जाता है आपको, वो आपने पूरा अपना जरा ऐसे प्रेशर में रह के आपने प्रेशर को फील नहीं करना, एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है जी? इधर आओ भाई। कहता आबिद लिमिटेड, छोटे छोटे भाई देखें, आप ना पेंसिल नीचे रख दें, रजिस्टर उल्टा कर दें, शाबाश शाबाश, मान के चलना है, मान के चलना है इंशाल्लाह। काजी बस कोई नहीं कोई नहीं, ये जुस्तजू ये तलब ये जुनू। अच्छा, आबिद लिमिटेड यूजेस द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स पीपी एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग इट्स ऑन एनुअल बेसिस यूजेस द, हम यही कर रहे हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एएल्स बिल्डिंग। कहता 4 बिल्डिंग एक्वायर की हैं सेम जगह है ऑन 1 जनवरी 2012। छोड़ दे उल्टा कर दो रजिस्टर। कहता एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। मेरा आपसे एक सबसे पहला मासूमाना सवाल, हर बिल्डिंग की कॉस्ट अलहदा है या सब की इकट्ठी है? सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई 4 कर दिया होगा, ईच नहीं लिखा बच्चों, ये गलती ये बच्चे करते हैं। कहता था यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 20 साल। कितनी सर जी? ले जी, इस वर्किंग में पुट कर दिया होगा आपने, सब ने इस वर्किंग में ये पुट कर दिया होगा। अच्छा सर आगे आए। कहता है एल डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन द सीधा लाइन मेथड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ओके सर, ओके सर। और आपको पहले बता दिया हमारा वाला साल जो है नोड का 2014 से स्टार्ट होगा। कहां से मेरे भाई? भाई 14 से ना। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 साल बाय प्रीमियम वैल्यूएशन सर्विस एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। सर मेरी बात सुनिएगा जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। हम ये वाले 2 काम कर सकते हैं फौरन। 2014 मॉडल कौन सा? वंस, याद रखना, वंस रिवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन सेलेक्टेड, इससे ऑनवर्ड हमेशा फिर आप क्या लिखेंगे? अगर 2014 पे रिवैल्यूएशन ना होती मैं फिर इधर क्या लिखता? अगर 13 पे रिवैल्यूएशन है, कंपनी की पॉलिसी है 2 साल बाद रिवैल्यूएशन करवाने की, अगर 13 पे रिवैल्यूएशन है 14 पे नहीं है, फिर 15 पे है। 15 पे तो रिवैल्यूएशन लिख दिया, 13 का साल होता तो रिवैल्यूएशन भी लिखते। इधर क्या लिखूंगा? रिवैल्यूएशन ही। भाई पॉलिसी है हर 2 साल बाद। तो याद रखना ये जरूरी नहीं है कि जिस साल रिवैल्यूएशन आए बस उसी साल रिवैल्यूएशन मॉडल लिखना है। अब कंपनी किस मॉडल पे चल रही है? हाँ, वो कंपनी की पॉलिसी है 3 साल बाद रिवैल्यूएशन करना, 5 साल बाद करना। ओके मेरे भाई, नहीं करना नहीं, करवाना। वैल्यूएशन तो वो करेगा ना, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। सर इधर क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। सर डन भाई, डन सर। एक ये हो गया, एक ये ले, 1 नंबर तो आ गया ना, इधर से आधा नंबर इधर से आ गया, तकरीबन 1.5-2 नंबर आ गए हैं हमारे। अच्छा, कहता जी रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 2013, यानी 1 साल गुजरने के बाद। कब हो रही है बच्चों? 1 साल गुजरने के बाद। कब हो रही है बच्चों? सर फिर ना मुझे
बेशक हमारा साल 2014 पे स्टार्ट हो रहा है, यानी नोट उधर से, लेकिन हमें पहले 13 तक एसेट को पहुंचाना पड़ेगा। किसने ऐसे कर लिया था और कौन डायरेक्ट गया था 2013 के एंड तक या 14 के एंड तक? ये नहीं करना, ये नहीं करना भाई, रिवैल्यूएशन इन कॉर्पोरेट नहीं करनी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 15 रुपए का, ये बुक वैल्यू 285 आ गई सर। फिर एक लाइन लगाई, क्या लगाया, या लाइन ही अभी लगाई मादरत, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, आपने रिवैल्यूड अमाउंट इन कॉर्पोरेट की। बताएं जी, सारे अपनी किताब पे देखकर, रजिस्टर तो बंद कर देना, सारे अपनी किताब पे देख के बताएं रिवैल्यूड अमाउंट 2013 पे कितनी है? 323 सर। 323 का 285 का कंपैरिजन कर लें, कितना? 38। सरप्लस आ गया सर, सरप्लस आ गया सर। ओके भाई, आ गया भाई। अच्छा, अब ये रिवैल्यूड अमाउंट है। अब बच्चों 34, अच्छा एक बात तो बताएं, अब जब तक अगली रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती, यही बैलेंस मेरा ओपनिंग होगा, सही है ना? यही बैलेंस ओपनिंग होगा ना बच्चों, और ऐसे ही है ना। यानी अब 1 जनवरी 2013 है ये, अगर मैंने एसेट का ओपनिंग लिखना है भाई 2014 में जाके, तो मैं इसी को लिखूंगा, कॉस्ट को तो नहीं लिखूंगा ना भाई। ये बात समझ आती है ना सबको, क्योंकि अब कॉस्ट मॉडल नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। आगे आगे जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 17 का, अब डिवाइडेड बाय 19 होना है। क्या होना है? 20 नहीं, एक सा राफे, इधर देखो जी, डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय बच्चों, ओके सर, और 38 डिवाइडेड बाय 19, इधर 17 आया, इधर कितना आया? लेकिन इसको मैं कहीं भी नहीं लिख सकता, वजह 14 पे नोट बनना है। अब आ जाए बच्चों आप, अच्छा इससे पहले वाली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्या होगी? एलिमिनेट होगी। क्या होगी बच्चों? इधर एंड पे बच्चे बैठे हैं, इधर 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 इधर। अच्छा, अब आ जाए सर आप इधर, ये है बुक वैल्यू। क्या है सर जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इधर तक रहना है आपने, इधर तक 31 दिसंबर 2013 तक रहना है। किधर तक रहना है? नीचे ना देखें, नीचे ना देखें, नीचे ना देखें। अभी 31 दिसंबर में हाईलाइट कर देता हूं, कहां तक रहना है बच्चों आपने? ये येलो वाला हाईलाइट जो किया, इधर तक रहना है। इधर तक क्यों रहना है, कोई बच्चा बता दे। हमने जो नोट शुरू करना है वो 1 जनवरी 14 से करना है। सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, इससे ऊपर ऊपर देखना है, इससे ऊपर ऊपर। सर जी ये है बुक वैल्यू, ये है 306। क्या मुझे बताएं, मैंने 2014 में इधर ओपनिंग लिखना है, क्या लिखना है? और इधर एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग लिखना है। बताएं क्या लिखूं मैं? पहले एसेट का बताओ, एसेट का बताओ। अब एसेट नवा नकोर है, रिवैल्यूएशन पे पड़ा हो, रिवैल्यूएशन हुई है, अब ये रिवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होगा, ना कि ये हमने लेजर बना बना के भी देखा था। ये हमने मेरे मासूम दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, हम एक और तरीका करते हैं। और नई चांद ठीक क्यों है? कुछ बच्चे शर्माते नहीं पूछते, उनकी शर्माहट दूर कर देते हैं। ये देखो बच्चों, 1 जनवरी 2012 पे एसेट नहीं था, ये खरीदा हमने 300 रुपए का खरीदा सर। जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ, ये 300 का है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को देखें, डेप्रिसिएशन 12 की कितनी थी? 15 रुपए की थी सर। ये 15 की ओपनिंग बनी, ये एसेट का ओपनिंग बन गया। 2013 पे क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हुई सर। आपने 15 रुपए की डेप्रिसिएशन आज तक किताबों में चार्ज की, उसे आप क्या करेंगे? बोलो शाबाश। एलिमिनेट करेंगे। ये देखना, एलिमिनेट करेंगे। ये आपका फेवरेट कलर, ये लें सर। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट बिल्डिंग कर दिया आपने, कर दिया मेरे भाई आपने। फिर दूसरा स्टेप क्या था? आपने खुद बताया 38 का सरप्लस है, सही है ना? आपने एसेट को बढ़ा दिया 38 से और सरप्लस को बढ़ा दिया बच्चों कितने से? सरप्लस को कितने से बढ़ा दिया? अब आपका एसेट कितने पे पड़ा हुआ है? ये 323 पे पड़ा है। कितने पे पड़ा है? और इधर मेरे भाई आपने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली? 323 डिवाइडेड बाय 19, कितनी आई थी बच्चों? इसका क्लोजिंग कितना आया? 17। कितना आया बच्चों? ये 1 जनवरी 2017 पे
आपके सामने है ये चीजें, मुझे बता दो बच्चों एसेट का ओपनिंग कितना लिखना है, यानी बिल्डिंग का 320। मुझे बता दें इसका कितना लिखना है। ओके सर, ओके जी, ओके बच्चों, किसने ये सही कर लिया था ईमानदारी से? इधर पहुंचे नहीं थे अभी, चलो शाबाश शाबाश, जिसने सही कर लिया वेल डन वेल डन, छा गए हैं आप। ना ये लेजर्स की पिक ले लें, क्योंकि ये लेजर्स जो है ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना ले ना ले, मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे अटैच कर दूंगा। आ जाओ बच्चों वापस अपनी वर्किंग पे। सर जी अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं अब मुझे बताएं, हमने 1 जैन 2014 पे आगे आगे सर जी। अब मुझे बताओ बच्चों अब क्या था, बोलो शाबाश, अब दोबारा रिवैल्यूएशन है, अब दोबारा रिवैल्यूएशन है ना। अब बच्चों इधर आओ, अब मुझे बताओ ये जब 17 माइनस किए 31 दिसंबर 13 पे जाके देखें 306 की बुक वैल्यू, कंपैरिजन करने के लिए मैंने रीवैल्यूड अमाउंट एक लाइन छोड़ के लिखी, वो 252 की। सर गम या खुशियां जी कितने के? हालांकि आपके पास सरप्लस कितना पड़ा है, 36 का सरप्लस पड़ा है सर जी। तो लॉस कितना आ गया, लॉस कितना आया, 18 का आया लॉस। अच्छा लेकिन एक बात और देखें, आपके पास सरप्लस भी किताबों में पड़ा हुआ है, आपके पास 31 दिसंबर 2013 पे सरप्लस कितने का पड़ा है? आपके पास बुक वैल्यू तो ये है ना 323 माइनस 17 306 की, सरप्लस किताबों में कितना है? ये आप लिखेंगे 14 और ये क्या है बच्चों 15, और ऐसे ही है बच्चों इधर कितना है बोले शाबाश 36 का, कितने का? अरे ओके है। अच्छा अगली बात सर जी, अब मुझे इसकी ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये एसेट का कॉलम, सरप्लस का, लॉस का, एसेट का वाला कॉलम कितने से कम हो रहा है? 54 से। कितने से? मुतवज्जे फरमाना, तवज्जो तवज्जो जरा। इधर से मैं क्या कर दूं बच्चों? नहीं पहले एलिमिनेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, एसेट की एलिमिनेशन भी तो वाला स्टेप भी तो करना पड़ेगा ना। अब रिवैल्यूएशन है 14 में। बताएं बच्चों इस लाइन से लेके इस लाइन तक बताओ कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है? सब इधर देखें, इधर से भी देखा जा सकता है और ये भी देखें, इतनी पड़ी है ना। आप कर दें बच्चों इसको 17 इधर से नेगेटिव, 17 इधर से नेगेटिव, भाई इतनी पड़ी है ना, आज तक इतनी पड़ी है ना। पिछले साल में भी रिवैल्यूएशन थी, बाकी सारी लिमिटेड हो चुकी थी। अब मुझे बताएं बच्चों आप, ये 54 का क्या है बोलो शाबाश? ये एसेट को क्या कर दें, यानी रिवैल्यूएशन इधर से क्या कर दें नेगेटिव। ये तो हमने एलिमिनेशन वाला स्टेप किया ना, पहला और ये दूसरा। अब मुझे बताओ सरप्लस कितने का पड़ा है? भाई जितना पड़ा है उसको क्या कर दें बच्चों एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बच्चों? और सही है, सही है भाई। और तीसरे और चौथे स्टेप की सॉरी, और इसके अलावा इस लॉस की इधर कोई जगह नहीं है। ओके सर, ओके सर जी, ओके सर। अब 2014 के डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें सर 252 जो कि रिवैल्यूड अमाउंट है, 2 साल गुजरे 12 13, अब डिवाइडेड बाय 18 और इधर भी 18 डिवाइडेड बाय 18। खैर इसकी कोई जनरल एंट्री इसकी तो है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें बच्चों, वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग। ओके सर, भाई ओके है। अच्छा जी, अब सर जी आपके पास क्या आ गई है बुक वैल्यू, क्या आ गई है सर? मेरा ख्याल है 14 क्लोज हो चुका है, 14 में और कुछ। लेकिन एक बात तो बताएं, आपका जो जवाब आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? इस वर्किंग के बराबर आना चाहिए कि नहीं? आए सर, बताएं बच्चों, बताएं सर। बस एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, इस डिब्बे का टोटल ये रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर आया बच्चों आपका। और ये बता दें बच्चों मुझे इसका क्लोजिंग कितना 14, बुक वैल्यू बता दें 238 आएगी। देखें आपकी वर्किंग के बराबर आई या नहीं? आ गई सर। और इधर से सरप्लस तो आंडा, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो आंडा बस खत्म। ओ सही है भाई, ओ सही है।
नहीं बात समझे? एक काम और करना है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अब कंपैरेटिव भी है, क्या है? नो बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतना एंड इतना ऑन 2014 एंड 2000, इधर 31 लिखने की जरूरत नहीं होती, दिसंबर ये एंड पे ही होता है, रिस्पेक्टिवली। बताएं शाबाश, क्या तरीका बताया था आपको? रिस्पेक्टिव, बताएं शाबाश, तरीका बताएं, क्या बताया था? इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 2014 के एंड पे देखना है, 14 के एंड पे 238, लॉस कितना पड़ा है बच्चों? बता दें, 238 प्लस 17 जी, ₹255 मिलियन। ओके सर जी, और इसका नाम भी बता दें, क्या नाम था इसका? इसका नाम है इस दफा, ये बेनाम नहीं है, ये 16 ही है ना, 15 है सॉरी, आखिरी बाय प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज। आगे क्या लिखा उन्होंने? बस ठीक है, ओके जी भाई, ओके है। अब क्या करें, अब क्या करें? इसको ओपनिंग बनाएं 250, इसको ओपनिंग बनाएं बच्चों 14 को, जज्बाती होके 238 को ना बना देना। हाँ देखो ना, अकल अकल करनी है, अकल अकल अकल। अच्छा आगे मुझे बताओ, अब आपने जो डेप्रिसिएशन की बेसिस इस्तेमाल की है वही इधर एज इट इज लिख दो। 2014 में डेप्रिसिएशन की बेसिस क्या है बच्चों? बोलो भाई, बोलो शाबाश, बोले शाबाश। 18, ओके सर, ओए ओके है चांद, डन। अब आ जाए 15 पे, 15 आ जाए। आप बच्चे 15 पे आए, 15 पे फिर रिवैल्यूएशन है, 15 पे फिर रिवैल्यूएशन है जी। आपने वर्किंग कर ली इधर तक? वैसे इधर नहीं पहुंचे आप? जी मेरे भाई, अब आप ऐसे करें, कैसे? अब आपके पास ना बुक वैल्यू है, क्या है बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट। किताब से देख के बताएं सब बच्चे, सब बच्चे, सब बच्चे, सब बच्चे। 270, 272 सर, इनका गैप बता दें। 30, इधर कितना आना है? और नहीं सॉरी सॉरी, पहले इसको खत्म करें लॉस को, इधर कितना आ जाएगा? जल्दी से मुझे बता दें, इधर लाइन लगाएं, क्या लगाएं बच्चों? इधर लाइन लगाएं बच्चों, क्या लगाएं बच्चों? इधर लाइन और ए तक के नहीं लाइन जी, ये वाली लाइन और इस लाइन के दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। और वैसे भी देखें, इधर भी देखें, इधर भी इतनी नजर आ रही है आपको, इधर भी इतनी नजर आ रही है आपको। 14 इधर से नेगेटिव, और सर जी इधर से भी। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है? एसेट कितने से बढ़ रहा है? रिवैल्यूएशन। ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर। अच्छा जी, लॉस कितने से खत्म? 17 से। उसकी जगह नहीं है, लॉस की जगह नहीं है, प्रॉफिट और लॉस की जगह नहीं है। सर इधर आंडा, अगर इधर आंडा तो इधर भी आंडा। अरोज ड्यूरिंग द ईयर 17 सर, क्या ख्याल है आपका वासिफ? ओके, अच्छा ख्याल है या बुरा? इधर तक तसल्ली से देख लें, कोई मसला है तो बता दें। इधर तक तसल्ली से देख लें सब बच्चे, नोट को देखें, इसको देखें, देखने वाले चीजों को देखें तसल्ली से जी। इधर तक जरा तसल्ली के साथ, क्या बच्चों? अब देखो ना, एक तो फैम लिमिटेड वाला क्वेश्चन एक दो दफा करना पड़ेगा, एक दफा आज कर ले, एक दफा वीकेंड पे कीजिएगा, और एक ये वाला क्वेश्चन अपने हाथ से गुजारना पड़ेगा।
यानी आज वाले दोनों सवाल अपने हाथ से, पहले वो करना है फिर ये करना है। पहले वो सुबह वाला कीजिएगा, वो केएल वाला, केएल राहुल वाला नहीं, केएल केएल जी, और फिर ये वाला इंशाल्लाह अंकल आबिद वाला। डन। और कोशिश करनी है केएल वाला और ये वाला दोनों एक सिटिंग में बैठ के कर लेने हैं आपने। जी मेरे भाई 14 मेरे भाई कौन सा? अच्छा उधर से ही देखो, उधर से। आज तक किताबों में कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? ओपनिंग पे देखो ना, 14 रुपए की पड़ी है ना। ये 14 रुपए क्या है? पिछले साल की डेप्रिसिएशन। यानी आज तक इतनी पड़ी है ना, पिछले साल में रिवैल्यूएशन है, आज तक इतनी पड़ी है, पुरानी सारी लिमिनेट होगी रिवैल्यूएशन की वजह से। अब हमने लिमिनेट करना, मैक्सिमम इसी को लिमिनेट कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं मेरे चांद जा सकते। ठीक है, इधर से देखना, अब दोबारा इधर से देखो, ये रिवैल्यूड अमाउंट है, ऊपर भी एक दफा रिवैल्यूड अमाउंट आ रही है। इन दोनों में देखो डेप्रिसिएशन कितनी नजर आ रही है आपको, वो मैंने एलिमिनेट कर दी है। क्या कर दी है मेरे भाई जी? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, आगे पढ़ें क्वेश्चन। कहता ऑन 30 जून 2015 वन ऑफ द बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। बताओ कितने काम करने हैं? 3 काम। अच्छा पहला मेन वर्किंग, आपने मेन वर्किंग को नहीं छेड़ना, अब नई वर्किंग बनानी है। क्या करना है आपने? उसी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसी में बुक वैल्यू को डिस्पोजल शो कर देना है, और मेन वर्किंग में आके दोनों चीजों को नेगेटिव से लिख देना है। फिर जितनी बिल्डिंग्स बच गई हैं उनके लिए क्या करना है बोलो? उनको फिर पूरा साल डेप्रिशिएट कर देना है। अब इधर देखो, सब बच्चे इधर तक तो आगे होंगे, ये 272 तक ये लिखो अपने पास, और जल्दी से मुझे वो वर्किंग करके दिखा दो। आपके पास 3 से 4 मिनट है। अच्छा मेरा ख्याल है अभी आपने खुद अपने हाथ से पूरा सवाल नहीं किया ना, तो कंफ्यूजन आएगी। मेरा ये ख्याल है। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, घर में कर नहीं लेना इंशाल्लाह आपने। अच्छा इधर देखो, 272 अपनी किताबों से देख के बताओ कितनी बिल्डिंग्स की है? 4 की। 272 मुझे एक बिल्डिंग की लहदा करनी है, 272 डिवाइडेड बाय 4 करो बच्चों, 17 को डिवाइड कर दो 4 के साथ बच्चों, 17 को भी 4 के साथ डिवाइड करो ना। मैं करूंगा बच्चों, इधर मैं करूंगा वर्किंग, बोलो शाबाश। डेट, डिस्क्रिप्शन, और सर जी बिल्डिंग, और सर जी और प्रॉफिट और लॉस। सर 1 जैन पे उठा लो एज इट इज, 2015 ना, रीवैल्यूड अमाउंट। सर जी आपको कितनी बिल्डिंग्स की लहदा करनी है? 270 डिवाइडेड बाय, और सर जी सरप्लस कितना? 17 डिवाइडेड बाय, जी बताइएगा प्लीज। ये 60 कितना? 4.25 ले ली। अच्छा सॉरी, हाँ 4 भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, आप 4 लिख दें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। असल में वो सीधा सीधा आ गया ना, 4.33 इस तरह करके कोई अजीब सा होता तो मैं शायद ना लिखता। वैसे मैं 4 भी लिखता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। 30 जून 2000, जो बच्चे इधर 4 लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड जी। डेप्रिसिएशन सर जी 68, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, डिवाइडेड बाय, आप देखो बच्चों 2012 में एक हिस्सा गया, 13 में एक हिस्सा गया, 14 में एक हिस्सा गया, टोटल हिस्से 20 थे, 20 में से 3 हिस्से इरफान साहब चले गए हैं, पीछे कितने हिस्से रह गए हैं? इधर बताओ बच्चों। हाँ शाबाश शाबाश, सॉरी मेले अभी था का रोला पड़ गया। इधर बच्चों, इधर 4 पॉइंट, जी इधर कितना? इधर
0.125। चलो फिर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप करना तो है ना, इसको भी ना इग्नोर कहीं कर देना जी। तो आई क्या फिर इग्नोर करता है अब। हाँ इधर आके बेशक आप 4 कर दो, इधर आके एग्जामिनर को बता दो और 4 है, जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है। ले जी डेप्रिसिएशन, ओहो बुक वैल्यू सर जी 15 है कि 16 है? अच्छा वो सॉरी पिछला सवाल 16 था। इधर क्या आ गया बच्चों 66। इसको अब क्या कर दो बोलो शाबाश। इस वर्किंग में से आपने कितनी चीजें उठानी हैं जी? अच्छा इधर देखें, वैसे कंफ्यूजन पैदा होगी, ये लो ठीक है, समझ गए ना मैंने क्या किया है जी। यहां इधर 4.215 करके और करके कर देना जो दिल करता है। एक आपने ये उठाना है इधर से बोलो बच्चों, और ये याद हो गया ना आपको, याद हो गया ना आपको, 2 चीजें इस वर्किंग से उठा लेनी है आपने। रट्टा नहीं लगाना कि 2 चीजें उधर से, कहां से क्यों, कहां क्यों कब कैसे, ये पता होना चाहिए आपको जी सर। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, आपने ये डेप्रिसिएशन 2 रुपए की, और ये जो 0 पॉइंट पता नहीं क्या आ रहा था ये इस तरह करके कुछ, अच्छा 125 पूरा लिखने क्या करें अब हैं यार, वो ना फिर बड़ा अजीब सा सवाल हो जाना है, क्या कहते हो? ठीक है ना, वो अजीब सी कैलकुलेट, इधर 4 करना है 4 कर दो, 3.9 करना, हमने उधर जो किया ना वो करो, इधर 4 किया, हाँ 4 करो, फिर 4 करो भाई, 4 करो, वो ना जो वर्किंग में किया वही करो। 2 चीजें मैंने माइनस कर दी हैं जी, ये मैंने कर दिया बच्चों माइनस, उसकी जो जो डिस्पोज हो गया वो, और उसकी बुक वैल्यू भी कर दी भैया माइनस, मैंने 2 चीजें माइनस कर दी। कोई फॉर्मेट चेंज किया हो पिछले सवाल से बताओ शाबाश जी। डन बच्चों, डन बच्चों। अब क्या करना है बताओ, पहले पिछला सवाल देखो जाके क्या किया था उसमें। ये 272 में से मैंने 68 माइनस किया, इन दोनों को माइनस कर दो। इन 17 में से मैंने 4.1 को जो दिल करता उसको माइनस कर दो, जो दिल करता। मैंने इधर 1 करने की जगह मैंने इधर 13 कर दिया है, सही है ना, ठीक है ना। पिछले सवाल में भी ये किया था 272, अगर इस वर्किंग से देखना है तो डायरेक्ट देखा जा सकेगा 68, और सही है चांद। अच्छा जी मैंने क्या किया, मैं अगर इधर से देखना इधर से भी देखा जा सकेगा, 272 में से ये दोनों माइनस, इस 17 में से ये दोनों माइनस। ओके भाई, भाई ओके है, ओके है, ओके है ना। वो राउंड ऑफ का मेरा ख्याल इधर आ रहा है 4.25 लिख दिया था ना हमने यार, इसको रोला ही रहना है इसका ना, इसको फड़का दो। अब इधर जो भी आएगा समझ जाओगे आप, बस जो भी है यार बस ठीक है। अच्छा ये मसला ही रहना है। अच्छा ये इधर से चला गया, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से ये माइनस किया था, 204 आ गया इधर, डिवाइडेड बाय 17। इधर बच्चों मैंने क्या किया, 17 में से मैंने वो 4 मैंने राउंड ऑफ करके 4 माइनस किया, इधर क्या आया बच्चों 13, इसको मैंने डिवाइड किया 17 से, इसको भी डिवाइड किया मैंने 17 से, इधर आ गया 12, इधर मैंने राउंड करके लिख दिया कितना, मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया सर, आ गया सर। अब बहुत मुतवज्जे होना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, हमने डेप्रिसिएशन दोनों की इकट्ठी की है, क्या किया है बच्चों, इकट्ठी, ऐसे किया था ना, ये डेप्रिसिएशन और बच्चों ये वाली डेप्रिसिएशन, 2 + 12 कितना होता है बच्चों, 2 + 12 ये है जी 14। कैसे आया, 2 + 12 नंबर 1। और बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 0.1 और इधर जी 1 कितना भाई, जी 1 + 0.1 रेफरेंस वर्किंग नंबर 1। ओके सर, ओए ओके है चांद, ओए ओके है। अब क्या करूं, अब डिस्पोजल में स्टेप नंबर 1 बताओ, एसिड की इस वर्किंग से देखना है, इस वर्किंग से देखना है, याद रखना डिस्पोजल इस वर्किंग से देखना है।
एसेट इस टाइम कॉस्ट पे नहीं है। एक एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? ओके ये डिस्पोजल का स्टेप कौन सा हो गया बच्चों? 1। डिस्पोजल का स्टेप 1। और इधर बच्चों डिस्पोजल का स्टेप जी, उसकी यादें कितने की? 2 रुपए की। कितने की बच्चों? ओके सर, ओके सर। तीसरे और चौथे स्टेप की इधर जगह असल में मैंने किताबों से 66 ही निकाला है। 68 कॉस्ट, उसमें से ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से लिखी है। और भैया 2 मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से। डन और डन। और बताओ अब क्या करना है? इस सरप्लस को भी कम करना है ना जी। सरप्लस डेबिट डिस्पोजल की वजह से, और सर जी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब इतना काम किया है, अगर आपको इस वर्किंग पे ग्रिप है तो आपका कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए कि मेरा जवाब इंशाल्लाह इसके बराबर आएगा, जितने मर्जी सालों का काम आ जाए। 192 उधर आएगा बिल्डिंग का बुक वैल्यू, और इधर कितना आएगा बच्चों? 12। आ जाए इधर जरा। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 2015 पे? अच्छा चलें, वो तो डिस्पोजल भी है, खैर छोड़ें, इग्नोर। नहीं वो नहीं आएगा। बताएं इधर कितना आता है? 20 वैसे रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है भला? उसमें से हमने डिस्पोजल निकाला 68 का, तो आ गया ना, उतना ही आ गया ना भाई। 3 बिल्डिंग की, 3 जो रिटेन्ड बिल्डिंग है उनकी रीवैल्यूड अमाउंट आ गई ना, सिंपल। अच्छा इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, इधर कितना बच्चों? इधर कितना आ गया बच्चों? कितना आया बच्चों? आ गया भाई, आ गया सर जी, आ गया भाई अजीम, आ गया। इधर बताओ बच्चों, इधर लाइफ कितनी आनी है? 17 जी। सोल्यूशन में 20 लिखा, जो भी लिखा इग्नोर करें उसको जी। 17 यार, जब हमें इग्नोर किया जाता है हम ना करें किसी को। अच्छा ये बताना पहले, ये बताना चांद आ गया बच्चों बराबर। अब जब आप इंशाल्लाह घर में करेंगे और आपका इस तरह बराबर आए, आप यस अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को तंग नहीं करना। बंदे का सवाल सही है, दूसरों को ऐसे मुक्के शुक्के मार रहा होता है, ऐसे टांगे चेक कर जी। ये नहीं, आराम से रिलैक्स खुद माशाल्लाह। अच्छा अब ये भी नहीं कि ये सवाल कर लिया सही हो गया तो बाद में 3 घंटे आपने कहा यार आए तो बस आए क्या दिन पूरा, आए क्या पैसे पूरे। ये भी नहीं भाई, जब सवाल सही हो जाए इट्स अ मोटिवेशन कि अगला सवाल करें, किसी और सब्जेक्ट का काम करें। अच्छा इधर अब जलील आपका सवाल था, सर अगर 3-4 सालों की रिवैल्यूएशन इकट्ठी आई, ये देखो, ये पकड़ो इधर से, ये है मेरे भाई 192। यार जितनी मर्जी बिल्डिंग्स है क्लास सेम है ना, 192 को पकड़ो। अगर आपके पास टाइम हो कभी आप घर में कर लेना, शुरू से शुरू करना सारे सालों को, फिर डिस्पोज भी करना, ये भी करना। भाई नहीं है इतना टाइम, 192 को पकड़ो। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो किताबों में ये सरप्लस प्लस, अच्छा एंड इसका कितना बच्चों? 1 जी। कैसे आया 1? ओके सर, होमवर्क नोट कर लें बच्चों। फैम वाला सवाल प्लीज एक दफा करना है। फैम वाला सवाल आपने, फैम वाला, अच्छा इस तरह करना, इस तरह करना, कहीं भूल ना जाओ। पहले आज वाले सवाल करने हैं, फिर फैम वाला सवाल इंशाल्लाह रिवीजन में आ जाएगा। कल आप में से ना मुझे आपने याद करवा देना है कि सर हमारा तो टेस्ट भी होना है ट्यूसडे वाले दिन, तो सर रिवीजन के लिए ना ये अब आपकी जिम्मेदारी हुआ करेगी। आप मुझे सैटरडे वाले दिन याद करवा दिया करेंगे कि सर रिवीजन के लिए, टेस्ट की रिवीजन के लिए कौन कौन से सवाल करने हैं हमने, वो फिर इंशाल्लाह आप संडे वाले दिन करेंगे जी। बच्चों इजाजत दीजिए सर, अल्लाह हाफिज।